So since we want to discuss the internal structure of proton, so that's why we are using deep inelastic scattering. जो वेवलेंथ है पार्टिकल की, इंसिडेंट पार्टिकल है, उसकी वेवलेंथ जो है प्रोटॉन के साइज के बराबर होनी चाहिए, तभी उसको प्रोब कर पाएगा, तभी उसके इनसाइड वो पीप कर पाएगा, मतलब देख पाएगा उसको। अदरवाइज उसको इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी, जो उसके जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर वो नहीं देख पाएगा कि क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ क्वार्क्स की बात होती है, क्वार्क पार्टन मॉडल की बात होती है, फेनमैन मॉडल है, उसके बाद बजॉर्कन स्केलिंग की बात होती है, पार्टन्स बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं, लेकिन दोनों से पैरेलल काम कर रहे थे, इसी वजह से इनको क्वार्क एंड पार्टन मॉडल भी बोला जाता है। स्ट्रक्चर फंक्शंस क्या होते हैं, बिकॉज आपके पास प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए वर्णन करने के लिए आपको फॉर्म फैक्टर या स्ट्रक्चर फंक्शंस लिखने पड़ते हैं। वो स्ट्रक्चर फंक्शन हम डिटेल में स्टडी नहीं करते, बिकॉज वी हैव टू स्क्रैच द सरफेसेस, बिकॉज हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि स्ट्रक्चर फंक्शंस की ओनली बेसिक टर्मिनोलॉजी हम स्टडी करते हैं, जो हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जी ऑफ ए एग्जिस्ट करता है, जी ऑफ एम एग्जिस्ट करता है, उसको हम मॉडल करके F1 एंड F2 बनाते हैं। वहां पे जॉर्कन स्केलिंग आ जाती है कि मास इंडिपेंडेंट हो जाता है, आपके जो स्ट्रक्चर फंक्शन है मास स्केलिंग खत्म हो जाती है। वो सारे का सारा फंडा हम डिस्कस करते हैं। क्यूसीडी क्या है, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स, हम इसको डील करते हैं। जो आपके पास रिजल्ट्स हैं, वहां पे आपके पास काफी सारी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो थ्योरेटिकल के साथ मैच करता है, तो वहां हमें पता चलता है कि जो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है प्रोटॉन के अंदर, वहां से जब स्कैटरिंग होगी तो हमें पता चलेगा कि वो मॉड टाइप होती है रादर देन एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर। तो प्रोटॉन के आउटसाइड अगर स्कैटरिंग करेंगे तो एक्सटेंडेड वर्जन देगा, अगर प्रोटॉन के इनसाइड स्कैटरिंग करेंगे, ज्यादा एनर्जी के साथ डीप इलास्टिक स्कैटरिंग करेंगे, तो हमारे पास पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होती है। वहां पे आपके पास रिजल्ट जो है पॉइंट लाइक को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, बिकॉज प्रोटॉन के अंदर क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं जो पॉइंट लाइक है, फ्रैक्शनल चार्ज कैरी करते हैं। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे एक्सेलेरेटर अवेलेबल है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, टेवाट्रॉन अवेलेबल है, फर्मी लैब में आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोलाइडर वगैरह अवेलेबल है। वो सारे के सारे जो एक्सेलरेटर फिजिक्स है वो यहाँ पे आपको एज देती है, तो वहां से आपको काफी चीजें समझ में आती हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग बेटा हम प्रॉपर्ली स्टडी कर चुके हैं। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक स्कैटरिंग की आप बात कर चुके हैं। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। ये सेम पिक्चर है बेटा, यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉब के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, बिकॉज इट हैज गॉट सम इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको मैंने ब्लॉब के साथ लिखा हुआ है। फोर मोमेंटम ट्रांसफर आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, माइनस क्यू स्क्वायर जो है, ये फोर मोमेंटम स्क्वायर जो है, इसको कैपिटल क्यू के साथ इंटरप्रेट किया था। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस तब पता चलेगा जब आप जॉर्कन स्केलिंग कंसीडर करते हैं। तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का जो फोर मोमेंटम है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेस्ट मास है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है, ई के कर लिखा हुआ है। एंड जो थ्री मोमेंटम है, थ्री मोमेंटम को हम स्मॉल के साथ लिखते हैं, के एंड के प्राइम के साथ। तो उसको जो फोर मोमेंटम ट्रांसफर है, जो वर्चुअल फोटोन यहाँ पे इंटरेक्ट करवाता है, दैट इज गामा, यहाँ पे दे रखा है। तो सारी की सारी स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखी होती है। सो एट लो एनर्जी और एट लो मोमेंट फोर मोमेंटम ट्रांसफर आपके पास जो इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी की सारी दे रखी है। इट्स वेवलेंथ इज लॉन्ग एज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द प्रोटॉन। अगर आपके पास मोमेंटम कम रहेगा, कम एनर्जी का इंसिडेंट पार्टिकल रहेगा, तो उस केस में आपके पास हमारे पास इलेक्ट्रोटॉन की रेजोल्यूशन नहीं आएगी, तो प्रोटॉन को हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रोटॉन की स्ट्रक्चर हमें नहीं पता चलेगी। सो बट वी विल सी इट एज ए न्यूक्लियन एज ए पॉइंट। तो हम प्रोटॉन को ओनली एज ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट पार्टिकल कंसीडर करेंगे अगर हम लो एनर्जी पार्टिकल इंसिडेंट करते हैं। सो एट मीडियम मोमेंटम ट्रांसफर रेंजेस, अगर मोमेंटम ट्रांसफर हम ज्यादा कर देते हैं तो इसकी वेवलेंथ जो होती है वो प्रोटॉन के साइज के बराबर हो जाती है। तो फाइनाइट स्ट्रक्चर जो है, एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन है, एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड द प्रोटॉन हमें दिखना लग जाता है। ठीक है जी। तो जैसे जैसे जस्ट लाइक ए कैमरा के हम जैसे उसकी मैग्निफिकेशन पावर बढ़ाते जाते हैं तो हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर पता चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो at high momentum transfer or at highly energetic particle, incident particle, for that case the photon wavelength is much shorter than the nucleon size and the proton can resolve the internal structure of the proton if exists। मतलब अगर आपके पास प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, तो अगर हाई मोमेंटम ट्रांसफर दे रहे हैं आप, अगर मतलब पार्टिकल को एनर्जी काफी ज्यादा दे रहे हैं सो दैट इसकी वेवलेंथ सफिशिएंटली स्मॉल हो जाए सो दैट इट कैन लुक इनसाइड द प्रोटॉन, तब आपको इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये उसका बेसिक
फॉर्मलिज्म है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो इलास्टिक इलेक्ट्रोड प्रोटॉन स्कैटरिंग, मॉड स्कैटरिंग जिसको हम बोलते हैं, वो वाला पार्ट हम यहाँ पे दे रखा है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, प्रोटॉन को पॉइंट लाइक स्कैटरिंग का मान के चलते हैं। रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन है, एक्सचेंज ऑफ ए सिंगल वर्चुअल फोटोन की हम बात करते हैं, तो ये सारे का सारा पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। फॉर स्पिन हाफ इलेक्ट्रॉन, तो मॉड स्कैटरिंग हम जो डिस्कस करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा जाता है। तो जो कपलिंग कांस्टेंट है 1/137 वो आपको पता है, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है जी। तो इलास्टिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग विद पार्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे ही हम उसको थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा देते हैं तो आपको उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी टेक केयर करनी पड़ती है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो फॉर्म फैक्टर जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम उसके फॉर्म फैक्टर के साथ डिनोट करते हैं। फॉर जीरो मोमेंटम ट्रांसफर फॉर्म फंक्शन जो फॉर्म फैक्टर जो रहता है वो यूनिटी रहता है। ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। मतलब पॉइंट लाइक स्कैटरिंग मल्टीप्लाइड बाय द फॉर्म फैक्टर, मतलब एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम टेक केयर यहाँ पे कर सकते हैं। इन इलास्टिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, जैसे ही आप एनर्जी ज्यादा देंगे इंसिडेंट पार्टिकल को, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी एंड डायरेक्शन ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड अनलाइक इलास्टिक स्कैटरिंग सिचुएशन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के वेरिएबल हो जाते हैं। एनर्जी एंड डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड प्रोटॉन आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको दो तरह के वेरिएबल देखने के लिए मिलेंगे, एक एनर्जी एक मोमेंटम। ठीक है जी। तो जो आपके यहाँ पे W जो हमारे पास इनवेरिएंट मास था फाइनल हाइड्रोनिक स्टेट का, वो हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलते हैं। फॉर्म फैक्टर जो है स्ट्रक्चर फंक्शन W1 एंड W2 वो हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलते हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप लार्ज मोमेंटम ट्रांसफर की बात करेंगे तो मास स्केलिंग यहाँ पे ऑफ हो जाएगी, मास स्केलिंग के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वो सारा का सारा पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो Y है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो समरी ऑफ दी फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर जो है बेटा पॉइंट चार्ज जो है यहाँ पे दे रखा है। अगर पॉइंट चार्ज आता है तो आपके पास फॉर्म फैक्टर जो है यूनिटी रहता है मोस्टली, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपके पास इलास्टिक इलेक्ट्रोन प्रोटॉन स्कैटरिंग है, फोटोन सीज लेस चार्ज एज क्यू स्क्वायर इज इंक्रीज, तो जैसे जैसे आप मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ाते रहेंगे, आप उसकी एनर्जेटिक को जो इंप्रूव करते रहेंगे, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो इन इलास्टिक इलेक्ट्रोन प्रोटॉन स्कैटरिंग जो है स्ट्रक्चर फंक्शन यहाँ पे इवॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेम जो वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज किया है इसको हम आगे एलैबोरेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्लैग MIT वगैरह के ऑपरेटर्स जो हैं इनइलास्टिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हुए हैं। सो 1969 परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट विद हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम। एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम के कॉरेस्पॉन्डिंग हम उसका जो वेरिएशन है एंगल हम मेजर कर सकते हैं। स्मॉल एंगल स्कैटरिंग होती है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हाइड्रोजन टारगेट, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्कैटरिंग जो है एट 6 डिग्री एंड 10 डिग्री, दो डिफरेंट एंगल के ऊपर यहाँ पे दो डिटेक्टर लगे हुए हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे स्कैटरिंग कर रहे हैं। ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर डिटेक्टेड इन द फाइनल स्टेट, बाकी आप फाइनल हाइड्रोनिक स्टेट डिटेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज काफी सारे पार्टिकल होते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। इलेक्ट्रॉन पॉइंट पार्टिकल है तो उसकी आप डायरेक्शन वगैरह स्टडी कर सकते हैं, डायरेक्शनल रिस्पांस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके पास आ जाते हैं। ये वाला जो मैंने ग्राफ आपको दिखाया था कि मास स्केलिंग यहाँ पे ऑफ हो जाती है, मतलब आपको मास स्केलिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट है यहाँ पे आपके देखने को कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, एवरेजिंग इफेक्ट आपके पास देखने के लिए मिलते हैं। तो ये मॉड करा जो इलास्टिक स्कैटरिंग है, इलास्टिक स्कैटरिंग की बजाय डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे जो आपका फंक्शन है ये मोमेंटम ट्रांसफर कितना होता है 0.35 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0.34 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट देता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू आती है यहाँ पे। अगर आप ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं तो रेशियो ऑफ द सिग्मा बाय सिग्मा मॉड नो क्यू स्क्वायर डिपेंडेंस एंड हेंस वेरी वीक W डिपेंडेंस, मतलब इनवेरिएंट मास की डिपेंडेंस यहाँ पे खत्म हो जाती है। इट एंड जो आपके पास दूसरा फंक्शन है न्यू इनटू W2 इट हैज नो क्यू स्क्वायर डिपेंडेंस। तो यहाँ पे व्हाट डज इट मीन स्कैटरिंग अगेंस्ट समथिंग पॉइंट लाइक, मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपके पास जो पॉइंट पार्टिकल है प्रोटॉन है उसके अंदर पॉइंट लाइक पार्टिकल हो रहे हैं, यहाँ से हम आपकी जो स्कैटरिंग पॉसिबल है। मतलब पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन के अंदर, जहां से पॉइंट लाइक स्कैटरिंग हो रही है। तो पहले हम मान के चल रहे थे प्रोटॉन को पॉइंट लाइक वहां से स्कैटरिंग करवा रहे थे, लेकिन जब आप प्रोटॉन के अंदर ही चले गए वहां पे भी पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है। तो वो वाला पार्ट आपको दोबारा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, इसी वजह से इसको मास स्केलिंग बोलते हैं। क्वार्क पैटर्न मॉडल, सारे के सारे ये वाले पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। बजॉर्कन स्केलिंग, दिस मॉडल एक्सप्लेन नो क्यू स्क्वायर डिपेंडेंस इन स्ट्रक्चर फंक्शंस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फंक्शन के ऊपर क्यू स्क्वायर डिपेंडेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। क्वार्क पैटर्न मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय रिचर्ड फेनमैन, तो फेनमैन ने काफी काम किया था।
तो इलास्टिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्वार्क स्कैटरिंग, तो इलेक्ट्रॉन क्वार्क स्कैटरिंग के में ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, तो आपको इलेक्ट्रॉन क्वार्क स्कैटरिंग में भी दे सकते हैं, बिकॉज प्रोटॉन की स्ट्रक्चर जब हमने एनर्जी कम दी थी प्रोटॉन की स्ट्रक्चर देखती थी, अब क्वार्क स्ट्रक्चर की एक्सप्लेन करने की बात करते हैं, तो जो क्वार्क को हम पॉइंट लाइक इसको मान के चलते हैं, तो वहां पे आपके पास जो उसकी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वहां पे आप स्टडी कर सकते हैं कि क्वार्क का कितना चार्ज है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, तो आप उसको एलैबोरेट करके लिख सकते हैं। तो इसको आप एलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग इनलास्टिक स्कैटरिंग के जब कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप इसको कंपेयर करेंगे, तो वहां पे आपके पास स्ट्रक्चर फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास फैक्टर निकल के बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये वाले पैरामीटर आपके पास बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम बताया था 2x into f1 इज इक्वल टू f2। आपके पास स्ट्रक्चर फंक्शन जो है यहाँ पे आपके पास रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपके पास चार्ज कितना है, तो स्ट्रक्चर फंक्शन को कंपेयर कीजिए तो आपके ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज आप जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट में मैंने बताया था कि लास्ट टाइम कि आपके पास ट्रांसवर्स मोमेंट फोटोन जरूरी है, विदाउट ट्रांसफर फोटोन आपके पास ट्रांसवर्स पोलराइज्ड फोटोन जो रहेगा वही इसको प्रूव कर पाएगा, लॉन्गिट्यूडनल फोटोन जो है उसको प्रूव नहीं कर पाएगा। ज्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ ओनली सरफेस एक्सप्रेशन है। कैलन-ग्लॉस रिलेशन जो है ये एक्सपेरिमेंटल कर्व्स है बेटा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे काफी चीजें आपके पास निकल के बाहर आ जाती है। इसके ट्रेंड्स क्या है, इसके रिजल्ट क्या है, आर वैल्यू इज क्लोज टू जीरो, नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए लॉन्गिट्यूडिनल पोलराइज्ड वर्चुअल फोटोन, जो हमारी थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंटल के साथ मैच कर रही है। एंड क्वार्क स्पिन कैन नॉट बी जीरो बट वन हाफ, क्वार्क को हम फर्मियन मान के चलते हैं यहाँ पे, तो आपकी जो स्पिन है वो फर्मियन होनी चाहिए। नो, उसके बाद आर वैल्यू वुड यू एक्सपेक्ट इफ क्वार्क स्पिन इज जीरो, होमवर्क ये आप काम करके देख सकते हैं, लेकिन वो डिटेल्ड डिस्कशन के लिए आपको काफी टाइम चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वार्क कैसे है, अगर 3 क्वार्क फ्री स्टेट में रहेंगे तो उनका मोमेंटम शेयर कैसा रहेगा, तो बाउंड क्वार्क रहेंगे, ग्लूअन्स बाउंड करेंगे तो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी रहेगी। अगर वैलेंस क्वार्क है तो सी क्वार्क की अगर कंट्रीब्यूशन आप मान के चलेंगे तो आपके पास ऐसी फिगर आपके पास स्ट्रक्चर फंक्शन की एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऐसी कर्व आपके पास आनी चाहिए। मोमेंटम ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम फ्रैक्शन वर्सेस आपके पास जो स्ट्रक्चर फंक्शन है, तो आपके पास कैसे कैसे पेयर आने चाहिए, आपके पास क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर आ जाना चाहिए, वैक्यूम आ जाना चाहिए, तो वो वाले पार्ट आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये काफी सारे डिटेल्ड डिस्कशन है इसके, जो हेड्रोनिक वेव फंक्शन है ये पहले डिस्कस किए थे, अब क्वार्क वेव फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करके देख सकते हैं। तो काफी सारी डिटेल जो है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ स्टडी की हुई है। तो गैलमैन प्रपोज्ड ए क्वार्क मॉडल टू एक्सप्लेन मेनी हेड्रॉन ऑब्जर्व्ड विद एक्सेलरेटर्स इन 1950s एंड 60s। तो गैलमैन ने क्या किया था 1960s में 1950s में, उसने हेड्रॉन वेव फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए क्वार्क मॉडल दिया था। तो उसने क्या बताया कि हेड्रॉन्स आर आइदर बेरियंस, तो हेड्रॉन जो है वो 3 क्वार्क की बॉन्ड स्टेट है, जैसे प्रोटॉन है तो उसमें 3 क्वार्क होते हैं, या फिर मिजॉन जो है वो 2 क्वार्क का, जो क्वार्क एंड एंटी क्वार्क का क्यू बार का पेयर एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर 3 क्वार्क का पेयर 3 क्वार्क एग्जिस्ट कर सकते हैं या 2 क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं, क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। तो या तो हेड्रॉन या फिर मिजॉन, 2 तरह के आपके पास यहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट करेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वार्क, एट दैट टाइम उन्होंने फाइंड आउट किया था यहाँ पे 3 तरह के क्वार्क एग्जिस्ट कर सकते हैं, अप डाउन एंड स्ट्रेंज, एंड 3 टाइप ऑफ एंटी क्वार्क्स विद ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वार्क्स आर स्पिन हाफ फर्मियंस एंड क्वार्क्स कैरी फ्रैक्शनल चार्जेस स्पिन +2/3 एंड -1/3 फॉर द डाउन एंड स्ट्रेंज क्वार्क। So all hadrons are well specified according to the quark model and even predicted missing members। तो यहाँ पे जो गैलमैन ने प्रेडिक्ट किया था, जो ओमेगा बेरियन था वो यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था। तो गैलमैन वाज अफ्रेड ऑफ क्लेमिंग अ क्वार्क एज ए रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो गैलमैन ने इसको रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट के तौर पे तो इसको प्रोजेक्ट नहीं किया था। नो वन हैज इवन सीन अ क्वार्क, तो किसी ने क्वार्क देखा नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी रियली में क्लेम नहीं किया था। Is this quark same as that what Feynman's quark pattern model mentioned? Yes, quark is found to have spin half and fractional charges given by this model। पहले कोई भी जो रिसर्च साइंटिस्ट था प्रोजेक्ट करने से डरता था, बिकॉज किसी ने देखा नहीं था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हो गई तो तब उसको मानना स्टार्ट हो गया कि ये चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप उसको कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन लिख सकते हैं। आइसोस्पिन का कंसेप्ट भी यहाँ पे आएगा, जो सी क्वार्क है उसके कंसेप्ट भी यहाँ पे आएगा। इलेक्ट्रॉन से जिसमें ऊपर चार्जेस की बात होती है, तो चार्जेस की बात हम इलेक्ट्रॉन से में भी कर सकते हैं, कैसे है कैसे नहीं। सम रूल है, सम रूल के डिटेल में नहीं जाता बेटा, सम रूल कैसे लगाए जाते हैं। तो आपके पास क्वार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसी रहती है, सी क्वार्क है जो बैलेंस क्वार्क है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे डिटेल में दे रखी है, लेकिन वो रिसर्च लेवल का काम है, ज्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ग्लूऑन्स कहते हैं, 8 तरह के ग्लूऑन्स होते हैं। ग्लूऑन्स की कैसे स्ट्रक्चर फंक्शन को मैं all valence and C quarks by up and down quarks carry only 50%। ठीक है, बेसिकली इंटीग्रल्स ऑफ f2 एंड f2 डिड नॉट ऐड अप टू 1। तो आपके पास जो मिसिंग पार्ट है जो इज कैरिड बाय द न्यूट्रल पार्ट एंड दैट इज ग्लूऑन, जो मिसिंग मोमेंटम आ जाता है
तो वो उसको हम ग्लूऑन्स को इम्पार्ट कर देते हैं कि वो ग्लूऑन्स कैरी कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास मिसिंग पार्ट होता है उसको किसी ना किसी पार्टिकल को आपको देना पड़ेगा। तो ऑल सम ऑफ ऑल द मोमेंटम ऑफ ऑल क्वार्क्स शुड बी द टोटल प्रोटॉन मोमेंटम। तो जितना प्रोटॉन का मोमेंटम है और जितना क्वार्क का मोमेंटम है सबका बराबर होना चाहिए था, लेकिन ओनली 50% ऑफ द मोमेंटम इज कैरिड बाय द क्वार्क्स एंड द अदर 50% ऑफ द क्वार्क में जो मोमेंटम है इज कैरिड बाय द ग्लूऑन्स। तो जो ग्लूऑन कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ग्लूऑन्स यहीं से वेरीफाई होने स्टार्ट हो जाते हैं। स्केलिंग वायलेशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। स्केलिंग वायलेशन भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन हाई एनर्जी पे आपको देखने के लिए मिलेगी। स्केलिंग वायलेशन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। सो Feynman-Barton मॉडल वाज वेरी सक्सेसफुल इन डिस्क्राइबिंग द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। Barton was identified as a quark which was proposed by the Gell-Mann। तो जो पार्टन है क्वार्क के साथ उसको इंटरप्रेट किया जाता है। The valence quarks are the simple quark model constituents and the C quarks are concentrated at small momentum transfer x। ठीक है जी, momentum fraction x। तो the integral of f2 over the given x values gives the total momentum fraction carried by the valence and c quarks is only 0.5। मतलब 50% जो आपके पास c valence and quark and c quark सारे को मिला के आप 50% मोमेंटम कैरी करवा सकते हैं, लेकिन बाकी जो 50% है वो ग्लूऑन कैरी करता है। तो क्यू स्क्वायर स्केल वायलेशंस इन द स्ट्रक्चर फंक्शन के क्वार्क रेडिएट्स ग्लूऑन, तो वहां से ये जस्टिफाई हो जाता है कि आपके पास स्ट्रक्चर फंक्शन की जो आपके पास वायलेशन है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मतलब आपकी जो स्केलिंग है, मास स्केलिंग है, स्ट्रेट लाइंस है, वो यहाँ पे वायलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, आपके पास डिके भी दिखता है। तो वो वाली जो स्ट्रक्चर है, जो मास स्केलिंग की है, जो आपके पास वायलेशन होती है, वहां से हमें पता चलता है कि क्वार्क जो है वो रेडिएट करते हैं ग्लूऑन्स को। ठीक है, तो इसके बाद पता चलता है कि एविडेंस फॉर न्यूट्रल पार्टन ग्लूऑन इनसाइड द न्यूक्लियन व्हिच कपल्स टू द क्वार्क्स। तो ये वाली एविडेंस भी थोड़ी सी हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो ऑल लीड्स टू क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। तो ये सारे का सारा पार्ट है जो क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स को डील करने में